हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजी टॉप मैथ। तो फ्रेंड्स आइए आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड 2024 में जो भी छात्र भाग लेने वाले हैं, जो भी बिहार डीएलएड 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए हम विस्तार से सिलेबस लाए हैं। कल हम लाए थे मैथ का सिलेबस, पूरा ए टू जेड विस्तार से बताए थे। आज लाए हैं हिंदी का सिलेबस, यानी सब्जेक्ट वाइज सिलेबस हम डेली लेके आ रहे हैं। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हिंदी का सिलेबस क्या है। 2022 और 23 में पूछा गया प्रश्न पर आधारित ये सिलेबस तैयार किया गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 हिंदी का सिलेबस, ठीक है। इसमें कुल प्रश्न की संख्या रहती है 25। इसमें प्रश्नों की संख्या 25 रहती है और एक प्रश्न पर 1 मार्क्स यानी 1 अंक मिलता है। कुल मिलाकर के आपका 25 नंबर का रहता है। ये तो क्लियर हुआ। आगे देखिए नोट्स। देखिए नोट्स में क्या हम लिखे हुए हैं, वही चैप्टर जिससे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी वही चैप्टर हम चुन कर लाए हुए हैं जिससे कि डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि यदि इतना चैप्टर आप कर लेते हैं तो 25 प्रश्न रहेगा हिंदी से और 25 में 25 करके आइएगा, ठीक है। तो आइए देखिए, पहला है वर्ण विचार। ये वर्ण विचार, वर्ण यानी वर्णों पर इसमें जो है वर्ण क्या है उसके बारे में जो है इसमें पढ़ना है। इस पर 1 या 2 प्रश्न इससे पूछ लिए जाते हैं, ठीक। आगे देखिए, संज्ञा हो गया। संज्ञा से भी 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्वनाम तथा विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये तीनों चैप्टर से मिला करके आपका 5 या 6 प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप लोग 2023 बिहार डीएलएड 2023 का क्वेश्चन जो बैंक होगा उसे आप लोग लेकर देख सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से 4-5 प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, क्रिया है। क्रिया भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे भी 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद छठा स्थान पर वचन और लिंग। वचन दिया रहेगा और लिंग यानी वाक्य रहेगा और वाक्य दे करके यानी उसमें शब्द रहेगा और पूछा जाएगा कि आप इसे लिंग निर्धारण कीजिए, यानी लिंग को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो इससे प्रश्न 2 या 3 प्रश्न इससे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। आगे देखिए, कारक। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कारक, इससे भी जो है 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद समास। बाबू समास से तो पूछना नहीं है, समास से तो कम से कम 2 या 3 प्रश्न समास से रहेगा, क्योंकि ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब आपका आगे है देखिए सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं। संधि विच्छेद यानी संधि और समास, ये 2 चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे 3 या 4 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। यदि नहीं मिला तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर आप बताए थे नहीं आया। मैं फिक्स करके लिख देता हूं यहाँ पर कि आपका 3 या 4 प्रश्न गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि समास और संधि विशेष यानी संधि और समास से फिक्स है कि आएगा, ठीक है। आगे देखिए, वाच्य वाच्य के प्रकार, इसे भी आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इससे भी 1 या 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे भी 2 या 3 प्रश्न जरूर रहेंगे, ठीक है, मुहावरा और लोकोक्तियाँ से। आगे देखिए, 12वां स्थान पे है छंद और पदबंध। इससे भी 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलता है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। आगे देखिए, रस है, अलंकार है। ये तो हमें लग रहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे लगभग
6 या 7 प्रश्न, 6-7 नहीं से 10 प्रश्न मानिए, क्योंकि हम देखे थे 10 प्रश्न इससे जो है पूछ लिए जाते हैं रस और अलंकार से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। 10 प्रश्न डिफिनिट है कि आएगा। क्लियर हुआ? आगे देखिए। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य दे रहेगा, पूछा जाएगा कि वो कौन शुद्ध है और कौन सा वाक्य अशुद्ध है, उसमें पूछा जाएगा। इससे भी 1 या 2 प्रश्न डिफिनिट है कि देखने को मिलेगा। 16वां स्थान पर विलोम और पर्यायवाची। विलोम पर्यायवाची ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। इससे भी 2 प्रश्न डिफिनिट मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अंतिम में ये जो है शब्द विचार, तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषज, ये शब्द हैं। पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द देशज है, कौन सा विदेशज है, ठीक है, कौन तद्भव है, कौन तत्सम है, ये सब पूछा जाता है। इससे भी 5 या 6 प्रश्न डिफिनिट देखने को आपको मिलेगा। तो हमें आशा है कि ये सिलेबस आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, विश्वास है कि आ गया होगा सिलेबस समझ में। आप लोग इसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और इसके अनुसार पढ़ाई कीजिएगा। 2024 में जो लोग भी डीएलएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग इस सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग का जो है 25 प्रश्न में यदि अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो 25 में 25 हल कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, तो आप लोग अभी नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर हम बिहार डीएलएड का कोर्स भी अब चलाएँगे, क्योंकि जैसे ही फार्म आता है तुरंत इस पर कोर्स शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। धन्यवाद।